हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि विदाउट क्यूबीसी हम लोग को वर्क वीज़ा मिल सकता है कि नहीं सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बहुत दिन से रिसीव हो रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को मैं रिप्लाई ऑलरेडी दे चुका हूँ, मगर यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों से एजेंट कोई भी एक्स्ट्रा पैसा ना ले सके। ओके, और यहाँ पे मुझसे ये भी पूछा जा रहा है कि अगर आप लोगों का क्यूबीसी इंडिया में हो जाता है तो आप लोगों को कतर में आने के बाद फिर से मेडिकल करवाने का कोई जरूरत है कि नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो का अंत तक मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर करके जाइए, और ऐसे ही कतर के बारे में अपडेटेड रहने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, तो चलिए पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि विदाउट क्यूबीसी वर्क वीजा मिलना पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले जो होता था, जो लोग पर्सनल वीजा में कतर में आते थे अपने मुल्क से, उन लोगों का एक प्री मेडिकल होता था, और कतर में आने के बाद उन लोगों का जो मेन मेडिकल है, जिसको हम लोग इंडिया में क्यूबीसी बोल रहे हैं, वो मेडिकल कतर में कॉन्डक्ट किया जाता था, और उसमें अगर पास होता था तो वो वीजा का वैलिडिटी 1 साल तक बढ़ जाता था। फर्स्ट टाइम जब आप लोग इंडिया से कतर में आएंगे उस टाइम उस वीजा का जो वैलिडिटी रहता है वो 1 मंथ का स्टे ड्यूरेशन रहता है। तो अगर आप लोगों का काम हो जाता है, आप लोग अपना कंट्री निकल जाता है तो ओके, अदरवाइज आप लोग अगर यहाँ पे आने के बाद लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे आके मेडिकल करवाना पड़ेगा। अगर आप लोग मेडिकल में पास हो जाता है तो आप लोगों का जो वीजा है उसका डेट यहाँ पे नेक्स्ट 1 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। मगर ये सिर्फ पहले पर्सनल वीजा वालों के लिए था, जो लोग घर में काम करते हैं उन लोगों के लिए। मगर इस टाइम कोरोना का टाइम मुझे कुछ सारे वीजा ऐसा भी देखने को मिला जो कि पर्सनल वीजा नहीं है, जो कि कुछ कैटरिंग कंपनी का वीजा है, जिसका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ सारे कैटरिंग कंपनी है, कुछ सारे रेस्टोरेंट का भी है। इन लोगों का वीजा भी सेम स्टाइल में प्रोसेस हो रहा है। उन लोगों का एक प्री मेडिकल करके उन लोगों का वीजा अप्लाई हो जा रहा है, और वहाँ पे वर्क वीजा लिखा है, और वो कतर में आने के बाद उन लोगों का मेडिकल जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाँ, आप लोगों का विदाउट क्यूबीसी भी यहाँ पे वर्क वीजा लग सकता है, मगर यहाँ पे कुछ कंडीशन आप लोगों को चेक कर लेना है। आप लोगों का प्री मेडिकल होना चाहिए, और आप लोगों का जो वीजा होगा उसका वैलिडिटी 1 मंथ का होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उसका वैलिडिटी यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। मगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर कतर में आने के बाद आपका मेडिकल यहाँ पे फेल हो जाता है तो आप लोगों का जो वीजा है वो 1 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा उसका डेट। आप लोगों को उसी मंथ में आप लोग को रिटर्न जाना पड़ेगा। तो ये संभाल के आइए। आप लोग यहाँ पे आने से पहले एक बार चेक करवा लीजिए कि आप लोग का टोटल सब कुछ ठीक है कि नहीं है। मैक्सिमम जो एक्सरे में प्रॉब्लम आते हैं वो एक्सरे प्रॉब्लम आप लोग चेक करवा के आइए कि आप लोगों का एक्सरे में कोई भी स्पॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों का वीजा जब तक वैलिड टू यूज में ना आ जाए, और आप लोगों का जब तक हाथ में एंट्री परमिट और होटल बुकिंग पेपर ना आ जाए, तब तक आप लोग एजेंट को एक पैसा भी मत दीजिएगा। ओके, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि जो प्री मेडिकल होता है, इस मेडिकल में मैक्सिमम 1,500 से 2,000 रुपए खर्चा आता है। इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ। तो अगर कोई एजेंट यहाँ पे 4-5 हजार 3,000 ऐसा मांगता है तो उसको डायरेक्टली बोल दीजिए कि कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाना है, मुझको लिख के दीजिए। मैं खुद से कोई भी मेडिकल सेंटर से जाके ये टेस्ट करवा के उसका रिपोर्ट आपको भेज देता हूँ। तो अभी आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि विदाउट क्यूबीसी भी वर्क वीजा निकल जाता है, मगर उसका जो मेन मेडिकल है वो कतर में आने का बाद ही होगा। मगर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम कंपनी ये वर्क वीजा नहीं निकालती है, क्योंकि कंपनी पहले से कंफर्म करवा के ही इंडिया से या तो फिर अपना मुल्क से यहाँ पे कतर में लेके आती है। क्योंकि अगर आप लोग इधर में आने के बाद मेन मेडिकल में फेल हो जाता है तो एम्प्लॉयर का पूरा पैसा जो है वो चला जाता है, क्योंकि आपको लाने का, यहाँ पे क्वारंटाइन रखने का, उसके बाद यहाँ पे 1 महीना रखने के बाद आप लोग को फीस वापस भेजने का, ये टोटल पैसा एम्प्लॉयर का चला जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनी जो करता है इंडिया से ही क्यूबीसी करवा के यहाँ पे लाता है। ओके, तो अभी शायद आप लोग को वो क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आप लोग का क्यूबीसी इंडिया में हो जाता है तो कतर में आने के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेन जो मेडिकल वीजा के लिए होता है, ये अगर आप लोगों का कंट्री में एक बार क्यूबीसी हो जाता है तो कतर में आने के बाद वीजा के लिए कोई भी क्यूबीसी यहाँ पे नहीं होता, या तो फिर कोई भी मेडिकल नहीं होता है। मगर साइट का रिक्वायरमेंट में आप लोगों को बेसिक जो है मेडिकल यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि मेरा मेडिकल यहाँ पे किया गया था, मेरा जो बीपी है वो चेक किया गया था, मेरा आई टेस्ट किया गया था, और मेरा ईसीजी भी लिया गया था। और इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये टोटली आप लोगों का कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टोटली जो होगा कंपनी से ही करवाया जाएगा। ओके, तो अभी शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि विदाउट क्यूबीसी वर्क वीजा निकलता है कि नहीं निकलता है। और अपना कंट्री में अगर आप लोग क्यूबीसी करके आते हैं तो कतर में आने के बाद आप लोगों को फिर से क्यूबीसी मेडिकल करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का जितना भी डाउट था वो अभी तक क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर करके जाइए। तो चलिए मिलता है ऐसे नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।